जय श्री श्याम भक्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, भगवान कान्हा जी को अति प्रिय है, भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। इसे सुनने से हमारे कान में अमृत की वर्षा होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमा लिया था। परंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। बस वह तो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। सब कुछ करके देख लिया, तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनियों में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन काट रखा था, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहने लगे। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में ले लिए हुए
घर से निकल रहा था, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। इतना सुनते ही पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहां का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। इस पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। तब पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरा श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, हे पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगने लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस महात्म को सुनता है, सुनाता है और जब सुनने के समय हुंकारा भरता है, उसे भी सब पातकों से मुक्ति मिल जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय।
हे प्रभु, आज हमने गीता जी के महात्म का स्मरण किया है। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें अबोध बच्चा समझकर माफ कर देना। अधूरी है तो इसे पूरी करना, पूरी है तो हे मेरे नारायण इसे स्वीकार करना। बोले विष्णु भगवान की जय। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठ रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोले विष्णु भगवान की जय।